हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आप ये बताइए, एक सवाल है आपसे कि हर काम बल प्रयोग से होता है क्या? सोचिए जरा। हम हर काम सोचे कि बल प्रयोग या अपनी ताकत से उसका समाधान निकाल सकते हैं क्या? ये हमारा ज़िंदगी का जो वहम होता है कि हम अगर ताकत पा गए या हमारे हाथों में पावर है, शक्ति है, तो हम सारी चीज़ों का समाधान, सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। लेकिन ये क्या सत्य है क्या? आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, क्योंकि मैं अक्सर बोलता हूँ कहानी जो होती है हमें एक राह दिखाती है, मार्गदर्शन करती है हमारी, कि परिस्थितियों के साथ हमें कैसे पेश आना चाहिए और हमें क्या सबक मिलता है इन चीज़ों से। एक दुकान था एक शहर में। वो तालों और चाबी की दुकान थी। लोग आते थे, किसी को ताले की ज़रूरत होती थी, किसी की चाबी गुम हो गई तो वो सैंपल के तौर पे लेके जाते थे। और मान लीजिए किसी को चाबी मिले ही नहीं या चाबी बन नहीं पाया तो तोड़ने के लिए भी उसकी व्यवस्था थी। वहाँ पे डुप्लीकेट चाबी बनाई जाती। तो ये दुकान जो है सारे शहर में मशहूर था, लोग वहाँ पे आते रहते थे। अब उस दुकान में ताले चाबियों का भंडार था, केवल ताला चाबी रखा हुआ था। लेकिन उसी दुकान में एक कोने में हथौड़ा भी पड़ा था, जिसका उपयोग होता था कभी कभी जब चाबी नहीं बन पाता था और कोई ऐसा व्यक्ति आता था जो जल्दी में बोलता था कि मेरे को चाबी नहीं मिल रहा है और ताला तोड़ के अभी जाना है मेरे को। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि इंसान के पास इतना वक्त नहीं होता है कि वो चाबी बनाए और उतना वेट कर सके कि ताला खुले। उसको लगता है कि जल्दी से जल्दी ताला को तोड़कर और अंदर घुसने का पहले काम किया जाए। कई बार इतनी जल्दी हो जाती है लाइफ में। तो वहाँ पे जो हथौड़ा था वो पड़ा रहता था। हथौड़े के दिमाग में हमेशा एक सवाल आता था। अब ये कहानी है, अब आप सोचें कि हथौड़े के दिमाग में कैसे सवाल आ रहा है। कहानी है आपको जानने के लिए कि आपको इससे क्या मिलेगा। तो हथौड़े के दिमाग में एक सवाल आने लगा, यार मैं जब जाता हूँ किसी ताले को तोड़ने के लिए तो इतना मुझे भी चोट लगता है, ताले को भी चोट लगता है और काफ़ी आवाज़ आती है, काफ़ी बार हथौड़ा ताले पे पटकना पड़ता है, तब जाके वो ताला टूटता है या खुलता है। और चाबी तो छोटी सी है, उसको मतलब डाला खुल गया। और चाबी के लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं, मेरे तो डिमांड भी नहीं है। क्यों, हथौड़ा तो एकदम लास्ट ऑप्शन है कि अगर आपके पास कोई चारा नहीं है तो भाई चलो हथौड़ा को लेके चलो। तो इसलिए हथौड़ा के पूछ भी उतनी नहीं होती। लोग चाहते हैं कि चाबी मिल जाए तो बढ़िया है, चाबी बन जाए तो बढ़िया है। लोग पहला प्रेफरेंस देते हैं कि चाबी बनना चाहिए या चाबी मिल जाना चाहिए और चाबी से ही ताला खुल जाए, क्योंकि ताला बर्बाद नहीं होगा ना। फिर दूसरी चाबी मिल गई तो ताला खुल गया, वो ताला काम आ गया। जब इंसान के पास कोई चारा नहीं रहता, कोई रास्ता नहीं रहता, तब उसके बाद वो हथौड़े का उपयोग करता है। तो हथौड़े को काम कम मिलता था। तो ये हथौड़ा दिन भर पड़ा पड़ा सोचता रहता था, यार मेरे को काम भी नहीं मिलता और मेरे को जब भी काम मिलता तो इतना मुश्किल वाला काम होता था, इतना मेहनत वाला काम कि मुझे भी चोट लगता है बहुत। और चाबी के पास ऐसा नहीं है, चाबी तो 2 मिनट में खुल जाता है। तो ये सवाल उसके दिमाग में आने लगा। एक बार की बात है, जब जो दुकान का मालिक था वो दुकान बंद करके घर चला गया, तो हथौड़े को रहा नहीं गया। तो उसने बोला, अरे चाबी, एक सवाल पूछना था, बहुत दिनों से मेरे दिमाग में आ रहा है, क्या आप बता सकते हो कि इसका क्या जवाब है? तो चाबी ने बोला, आप पूछो, मैं बताऊंगी, क्यों नहीं बताऊंगी। तो बोला कि यार मैं तो एक छोटा सा देखता हूं कि तुम चाबी हो और तुमसे ताला जो है मतलब फटाक से खुल जाता है, जल्दी खुल जाता है और तुम्हें कोई मेहनत भी नहीं करना पड़ता। लोगों अंदर डालते हैं चाबी को और खुल जाता है। लेकिन मेरे को तो इतना चोट भी लगता है, इतना पटकते हैं लोग, और उसके बाद मैं ताला को खोल पाता हूँ। लेकिन तुम्हारा तो लाइफ अच्छा है
और सबसे ज़्यादा बात है कि तुमको ही सबसे पहले लोग पूछते हैं, मेरी तो पूछ भी नहीं है। कह रहा देखो, ये दर्शाता है कि ताकत से कोई चीज़ नहीं होता है। हर काम जहाँ पे सुई का काम है वहाँ तलवार की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहावत आपने भी सुना होगा। क्योंकि जहाँ पे अगर दिमाग लगा के और आप अंदर तक समस्याओं के गए तो उसका हल भी आराम से निकल जाएगा। वहाँ पे ताकत की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी है। ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे हमें कोई ज़रूरत ना हो ताकत लगाने की, वहाँ भी हम सोचते रहे कि नहीं आज तो इसको बल प्रयोग से ख़त्म कर दें। बल प्रयोग कोई समाधान नहीं होता। बल का प्रयोग करना एक अंतिम रास्ता होना चाहिए। जो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है तब आप अपना बल का प्रयोग करें। बल अगर आपके पास भगवान ने दिया है, ऊपर वाले ने दिया है, तो उसका सदुपयोग करने के लिए दिया है, उसका दुरुपयोग करने के लिए नहीं दिया है। आप बलशाली हैं, आपके पास ताकत है, पावर है, किसी तरह का ज्ञान में भी एक पावर है। आपके ज्ञान, आपको एक घमंड हो जाता है ना आदमी को कि मेरे पास बहुत ज्ञान है। ये ज्ञान भी एक पावर है, शक्ति है। फिजिकल स्ट्रेंथ की बात नहीं केवल कर रहा हूँ, मानसिक शक्ति की भी बात कह रहा हूँ। अगर ईश्वर ने आपको मानसिक शक्ति भी दी है तो आपके उसके साथ आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप समाज में क्या दे सकते हैं। अगर आप उसका दुरुपयोग करेंगे तो समाज को भी नुकसान होगा और आपको भी मानसिक शांति नहीं मिलेगी। कोई भी व्यक्ति अपने अंदर झांक के देखे कि अगर वो किसी पे दुरुपयोग करता है अपने शक्तियों का, तो ये क्या खुश रहता है? क्या नहीं रहता। उसको एक उसके अंदर एक ज्योति होती है हर इंसान के अंदर, जो उसको बताती है कि तुम गलत कर रहे हो। हाँ, ये अलग बात है कि वो इसको इग्नोर करना सीख लेता है और इग्नोरिंग उसकी आदत बन जाती है हर इंसान की, कि जो उसके अंदर की ज्योति होती है उसको इग्नोर करता है और वही उसकी ज़िंदगी बना लेता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस कहानी से ये सीखेंगे कि अगर आपके पास किसी तरह की भी शक्ति है, पावर है, पोजीशन है, तो उसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग नहीं। आपके लिए भी अच्छा है और समाज के लिए भी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।